बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आप भी एक तरह के लच्छेदार पराठे बना बना के थक चुके हैं और आप चाहते हैं कि कुछ नया और मज़ेदार सा नाश्ता बनाएं, तो आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। मैं आज आपके साथ बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक नाश्ता है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखने में ये जितने मज़ेदार है, खाने में हद से ज़्यादा लाजवाब है। एक से तो आपका दिल ही नहीं भरेगा। तो आइए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए आटा रेडी कर लेते हैं। मैंने 3 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कुछ मैदा और कुछ जो दूसरा आटा होता है सिंपल गंदम का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है और 2 चाय के चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल किया है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा ही गर्म पानी है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि 2-3 कप मैदे के लिए हमने कितना पानी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया था तो उसी के हिसाब से मैंने 1 कप पानी इस्तेमाल किया है, लेकिन 1 कप फुल नहीं यूज़ हुआ और उससे तकरीबन 1 खाने का चम्मच पानी रह चुका है। नरम सा आटा मैंने इसका गूंद लिया है और इसके ऊपर हम पापड़ी ना आए तो ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसको ढक के हमने 15 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट का भी आप दे सकते हैं। और ये देखिए जी, इतना पानी यूज़ हुआ है। 1 कप से 1 खाने का चम्मच पानी रह चुका है। जब तक हमारा आटा सही से सेट होता है, यहाँ पे मैं इसके लिए एक ज़बरदस्त सी स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का आलू बॉईल कर लिया है। नमक डाल के इसको सिंपल स्लाइस में काट के बॉईल किया है, जो कि झटपट बॉईल हो जाता है और ठंडा होने के बाद ही हमने इसको मैश करना है। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक छोटे छोटे से आपने काटने हैं, क्योंकि हमने इसकी स्टफिंग करनी है। और 1 लार्ज साइज़ का प्याज है जिसको मैंने चॉप करके उसका सारा पानी निकाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी और साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें और 1 अदद बॉयल अंडा जो कि मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, वो हम कद्दूकश करके इसमें शामिल करेंगे। इस स्टफिंग में मसालों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाएगा, लेकिन जायका इसका बहुत ही यूनिक होगा। आप चाहे तो इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ के बगैर ये ज़बरदस्त से स्नैक्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही नमक का इस्तेमाल करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, आपने अपने सिटी के बारे में मुझे बताना है कि आप किस मुल्क से या फिर किस शहर से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप डिफरेंट जगहों से मुझे मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। मैं आपके कमेंट्स बहुत ही शौक़ से पढ़ती हूँ। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसके हमने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के ये स्नैक्स बना रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे बनाना चाहते हैं तो आपने पेड़ों को थोड़ा सा साइज़ में छोटा रखना होगा। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं, जो कि तकरीबन 7 पेड़े यहाँ बन चुके हैं। पहला वाला पेड़ा उठाएंगे, काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जी पेड़े को हमने ओवल शेप में बेल लेना है। हमने यहाँ पे ओवल शेप में बेलना है। इसके हमने दोबारा से एक दूसरा पेड़ा रेडी करना है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको लंबाई में बेलेंगे और बिल्कुल बारीक सी रोटी यहाँ पे मैंने इसकी बेल ली है। यहाँ पे आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे घी लगा रही हूँ। ब्रश की मदद से लगाएंगे या फिर हाथ की मदद से और थोड़ा सा ही मैदा डस्ट करेंगे। अब एक सिर्रा उठाते हुए हमने इसको तकरीबन इसके दरमियान लेके आना है और दूसरा सिर्रा उठाते हुए इसके बिल्कुल लास्ट तक लेके आना है और इसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। अगर आपको लगे कि कोई जगह थोड़ी सी उधर है तो आपने इसको खींचते हुए इसके बराबर कर देना है। हल्का हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और ऊपर भी दोबारा से हम घी लगा देंगे। यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसके जो लेयर्स है, जो लच्छे हैं, वो अलग नहीं होंगे। दोबारा से मैंने यहाँ पे मैदा डस्ट किया है और फिर से एक सिर्रा उठाते हुए दरमियान में लेके आएंगे और दूसरा सिर्रा उठाते हुए उसको दरमियान में ले आएंगे और इसके बाद जी इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे और ये हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही करके सातों पेड़े रेडी कर लेंगे और ढक के हमने इसको 5 से 6 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है।
थोड़ी देर बाद काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पहला जो हमने पेड़ा रेडी करके रखा हुआ था उसको उठा के बेलन की मदद से हमने इसको लंबा सा फैलाना है, बेलना है। और ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह रेक्टेंगल की सूरत में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर स्टफिंग रखनी है, तो तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच यहाँ पे हम वही स्टफिंग रखेंगे जिसको हमने तैयार करके रखा हुआ था। इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना, वरना जब हम इसके का जो इसको शेप देंगे तो वो जो इसकी स्टफिंग होगी वो बाहर निकल आएगी। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने रखा है, जितना मैंने दिखाया है आपने इतना ही रखना है। अब सिंपल पानी लिया है, फिंगर की मदद से हमने इसको पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है, इससे ये बहुत अच्छी तरह सील हो जाएगा। वही सिरा उठाएंगे और इसको नीचे जो रोटी है उसके साथ चिपका देंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह बंद हो जाएगा। इससे अब कोई ख़तरा नहीं होगा कि ये जो स्टफिंग है ये बाहर निकलेगी। और इसको फोल्ड करते हुए हमने लास्ट तक लेके आना है, आखिर तक लेके आएंगे कुछ इस तरह। और अब दोबारा से इसको हल्का सा बेलेंगे। मैं बहुत डिटेल से आपको ये वाले स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपकी स्टफिंग बाहर ना निकले। दोनों सिरों को मैंने अच्छी तरह सील कर दिया है। लास्ट से गोल गोल घुमाते हुए हमने लास्ट तक लेके आना है। आखिर तक लेके आने के बाद यहाँ पे इस सिरे को थोड़ा सा लंबाई में खींचते हुए ऊपर नीचे चिपका देंगे। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपने दोबारा से इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हमने हाथ की मदद से या फिर हल्का हल्का सा बेलन की मदद से भी इसको थोड़ा सा ही बेल सकते हैं, ज़्यादा मत बेलिएगा वरना ये पराठा बन जाएगा। अभी हम इसके स्नैक्स बनाने वाले हैं, तो कुछ इस साइज़ के हम इसको बेल लेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसी जितना पैन में आएगा उतना ही हम यहाँ पे इनको डीप हमने इसको फ्राई करना है। और फ्राई कितना करना है, 6 मिनट आपने लाजमी इनको फ्राई करना है वरना अंदर तक ये कच्चा रह जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं और जो आंच है वो बिल्कुल मैंने स्लो कर दी है। जब तक आप इनको फ्राई करते हैं उस दौरान आप इसके बाकी पेड़े जो है वो भी रेडी कर सकते हैं। मैंने तो वीडियो में दिखाना था, इस वजह से मैंने सारे पेड़े पहले से रेडी करके आपको दिखा दिए। और आपको अगर मतलब वीडियो का काम ना हो तो आप जब तक 3 से 4 बना लीजिए और उनको फ्राई करते हुए आप साथ साथ काउंटर पे बाकी पेड़े भी बना सकते हैं, तो इससे आपकी टाइम की बचत भी हो जाएगी। और यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं और दोनों साइड को अच्छी तरह उलटते पुलटते मैंने इनको फ्राई कर दिया है। अंदर तक ये 100% कुक्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखने में बहुत लाजवाब है, लेकिन खाने में जो ये इसका मज़ा है ना, एक से तो आपका दिल ही नहीं भरेगा। मुझे यकीन है एक बंदा 2 से 3 तो लाजमी खाएगा ही खाएगा। तो आपने पहले इतना कम बनाना है, उसके बाद आपको अच्छा लगे, जो इंशाल्लाह आपको 100% अच्छा लगेगा, उसके बाद आपने ढेर सारे बनाने हैं और अपनी वाह वाह करवानी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ज़बरदस्त से स्नैक्स आपको ज़रा से भी अच्छे लगे हैं तो आपने वीडियो को करना है लाइक और इस ज़बरदस्त सी वीडियो को शेयर भी करना है अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी। और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।